ऋषभ पंत के साथ जब बात नहीं बनी थी तो ये लग रहा था कि श्रेयस अय्यर तो दिल्ली के कप्तान होने ही वाले हैं और उनके पीछे बहुत देर तक भागे भी, पर अंत में पंजाब से रेस हार गए क्योंकि पंजाबियां दी गल वखरी। पर उसके बाद क्या किया, पंत के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया पर नहीं प्राप्त कर पाए और फिर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बिड्स की और बहुत लोगों के पैसे बढ़वाए। ये तो मान लिया जा रहा था कि ये दिल्ली वाले हैं, ये बड़ी मतलब कुछ खुराफाती काम कर रहे हैं, बहुत ही चतुर हैं, ये बाकियों के पैसे बढ़वा जाते हैं और खुद अच्छे खिलाड़ी खरीद जाते हैं। केएल राहुल, जेक फ्रेजर मकगर्ग, मिचेल स्टार्क, हैरी ब्रूक। पर लक कैसी रही है टीम, मतलब हैव दे मैनेज टू एक्चुअली बिल्ड अ टीम जो हमें एक बार तो कहने के लिए ये मजबूर करे, भाई दिल्ली दूर अस्त नहीं है, दिल्ली दुरुस्त है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। लोकेशन चेंज है तो इसका मतलब कहीं और आ चुका हूँ। मैं जयपुर आया हूँ एक छोटे से इवेंट के लिए, शाम को वापस भी चला जाऊँगा बाय द वे। सो आई एम इन अ वेरी लाइक वर्ल्ड वाइड टूर के ऊपर हूँ। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली से जयपुर वैसे दूर नहीं है और जयपुर में आता तो मुझे अच्छा बड़ा लगता है यार। एक तो बड़ी अच्छी जगह है जयपुर। हाँ, मन तो था कि जयपुर के साथ राजस्थान का ही रिव्यू करना चाहिए थोड़ा सा बात, लेकिन जयपुर क्योंकि 2-3 साल मैंने यहाँ गुजारे, राजस्थान के लिए मैं खेला, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। बट दैट असाइड, लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो भी अपना घर ही है यार, वहीं से खेले थे, पहली रणजी ट्रॉफी हम वहीं जीते थे, 2 फिर राजस्थान के लिए जीते थे। नाउ लेट्स साइड करो दी प्रीएम्बल, बात करो दिल्ली की। दिल्ली की ताकत क्या है? दिल्ली की ताकत भैया सबको लग रहा है ऊपर से है कि ये जो बल्लेबाज हैं ये बड़े खतरनाक हैं। मैं कहूँगा ना, गेंदबाजी पे जरा फोकस करो। लेट्स हैव अ लुक एट देयर बॉलिंग। और इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन स्पिन बॉलिंग जो है वो है दिल्ली के पास। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ उसके लिए ऑक्शन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, 8 ओवर की इस प्रकार की स्पिन किसी भी टीम के पास नहीं है और इसी वजह से इन दोनों को रिटेन भी किया गया था। खूब सारे पैसे देके कहा आप मत कहीं जाओ, आप यहीं रहो। और क्योंकि जो छोटा सा मैदान है दिल्ली का, जो सपाट पिच रहती है, फिरोज कोटला अरुण जेटली स्टेडियम, और तो वहाँ पर तो छक्के बहुत लगते हैं यार। और वहाँ पे अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो देन यू गेट एक्सपोज्ड एंड दैट्स द अदर थिंग। अगर आप छोटे मैदानों पे फ्लैट पिचेस पे जाओगे ना तो क्वालिटी इज द ओनली थिंग जो आपको अलग करती है बाकियों से। और यहाँ पे गेंदबाजी में 2 स्पिनर्स जो हैं दे आर एब्सोल्यूट गोल्ड डस्ट क्वालिटी के हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। कहानी वहाँ नहीं समाप्त होती, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इनके पास शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी भी इन्होंने इकट्ठी कर ली है शायद। आई एम थिंकिंग गुजरात के ऊपर जब बात करेंगे तो उनकी हमें बहुत अच्छी लगेगी। मुंबई की एक स्पिनर छोड़ दो, पर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स, या कहें इनके पास द बेस्ट डेथ बॉलिंग अटैक है। चलो इस पे सेटल कर लेते हैं ना, आपकी ना मेरी। इनके पास बेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं है, इनके पास बेस्ट स्पिन अटैक है नो डाउट, एंड बेस्ट डेथ बॉलिंग अटैक है कि आखिरी ये 15 से 20 तक इनसे बेहतर का किसी के पास बॉलर नहीं है। टी नटराजन की अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे बाकी सभी इंडियन खिलाड़ियों के साथ तो आप पाएंगे कि आई मीन ही इज़ वेरी वेरी गुड। और पिछला साल भी अच्छा रहा था, थोड़े से इंजरी प्रोन है पर बहुत अच्छा रहा था और बहुत महंगे पैसों में इनको खरीदा भी गया। मुकेश कुमार, जिनका कद बहुत बड़ा है, इस फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने डेथ बॉलिंग की भी और बहुत अच्छे से की है, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। मिचेल स्टार्क को खरीद लिया भैया इन्होंने एंड दैट टर्न्स आउट टू बी अ स्टील। उन्होंने ही हैज़ टेकन, मतलब उनको तो 50% पे कट लगा है। उनको इस बार छोटी ऑक्शन में नहीं बड़ी ऑक्शन में आना पड़ गया, तो जैसे ही आप बड़ी ऑक्शन में आते हैं आपके पैसे गिर के आधे हो जाते हैं। सो पे कट लेना पड़ा, पर मिचेल स्टार्क इनके पास आ गया यार। इनके पास मोहित शर्मा भी है, तो अगर आप उस लेंस से देखें, बड़ा वेरीड बॉलिंग अटैक है और डेथ में इनसे बेहतर कोई है नहीं और स्पिन इनसे बेहतर किसी के पास नहीं है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मैं दिल्ली कहूँगा वो है इनकी गेंदबाजी, जिसमें डेथ एंड स्पिनर बहुत ही बढ़िया है एकदम। वो ना छोले भटूरे जैसे हैं, मतलब कचौड़ी जैसी है, ब्यूटीफुल है यार, बहुत बढ़िया यार। इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ूँ मैं, इससे पहले आपको जरा फैंटेसी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताया। तो फैंटेसी यात्रा एक नई फैंटेसी ऐप है। बाकी सब ऐप्स में एक समस्या रहती है कि आप 1-on-1 खेलते हो तो वैसे ही नुकसान होता है, कोई फायदा होता नहीं है आपका। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि हमें करोड़पति बनना है तो फिर आप करते हो चलो मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ। ग्रैंड लीग के अंदर आपके सामने होते हैं 1.5 करोड़ लोग, आपका कोई लाभ नहीं हो पाता क्योंकि उसमें किस्मत बहुत चलती है। आज मुझे मिला एयरपोर्ट पर, कोई कह रहा था CISF के बंदे थे, उन्होंने कहा सर ये इतने लोग कहाँ 39 रुपये 49 रुपये नहीं मिलता है किसी को करोड़ रुपये। मैंने कहा जीतते हैं पर उसके लिए किस्मत बहुत चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, फैंटेसी यात्रा में आपको सिर्फ 22 राउंड पार करने हैं, जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति आप देखते हैं, और हर राउंड में सिर्फ एक खिलाड़ी के सामने आपको रहना है। दैट्स इट, 1 वर्सेस 1 इन 22 राउंड्स यू कैन बी अ करोड़पति। है ना मजेदार बात। और बहुत छोटे से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, 25 रुपये से शुरू कर लो यार, एक एक करके आप बढ़ते जाइए आगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो एग्जिट। अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं मैं एक गेम छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक KBC, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और अपना कूपन कोड भी डाल दे रहा हूँ, आकाश AAKASH, इसका इस्तेमाल करो और रजिस्टर करो। और अपनी फैंटेसी अगर आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली,
इमेजिन 22 राउंड्स हैं सिर्फ, और एक के सामने एक है। लाखों टीमों के सामने या करोड़ों टीमों के सामने नहीं खेलना है आपको करोड़पति बनने के लिए। दिस इज अ गुड चांस। व्हाट्स इट। देखिए, जब श्रेयस अय्यर और पंत को नहीं ले पाए, श्रेयस अय्यर तो बहुत ही महंगे हो गए और पंत भी बहुत महंगे हो गए। हालांकि पंत में उन्होंने डाली थी ऐसे करके बेट पर, जाने दो, इट्स ओके। अब जब दो बड़े इतने खिलाड़ी, एक जगह 27 का चला गया, दूसरा ऑलमोस्ट 27 का चला गया, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर इतने में तो केएल राहुल 14 में मिल जाते हैं अपने को यार। एकदम स्टील बाय। कोई कहेगा फेयर प्राइस, मैं कहूँगा बहुत ही स्टील है। स्टील इसलिए क्योंकि मैदान बहुत छोटू सा है ना, नन्नू सा ग्राउंड है, नन्नू सा ग्राउंड और पाटा सी पिच। अब नन्नू सा ग्राउंड और पाटा सी पिच, तो और फिर केएल राहुल के अंदर अगर थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि आग लगी हो कि भैया मैंने आई हैव टेकन अ पे कट यार। एक टीम का कप्तान हुआ करता था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अगर आईपीएल में आप उनकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें, ईयर ऑन ईयर उनका परफॉर्मेंस देखें, तो यार उनको लगी होगी दिल पे बात यार, दिल पे लगी होगी कि मुझे पैसे कम क्यों मिले। ये वाला सीजन हो सकता है कि ही इज आउट देयर टू प्रूव कि अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। और केएल राहुल को अगर कोई रोक रहा है मतलब एब्सोल्युटली भौकाल खेलने से, तो वो केएल राहुल ही हैं। हो सकता है ये वाला जो सीजन है वो उनका हो जाए। सामने होंगे जेक फ्रेजर मकगर्क, जो कि एक और विस्फोटक बल्लेबाज है। इनके बारे में एक और चीज़ है जो बाद में आपके साथ थोड़ी चर्चा करूंगा। उसके बाद अभिषेक पोरेल अगर आप 3 पे रख देते हैं, 4 पे रखिए आप ट्रिस्टन स्टब्स या फिर हैरी ब्रूक। चलो ट्रिस्टन स्टब्स, हैरी ब्रूक, फिर समीर रिजवी, आशुतोष। आई मीन दैट लुक्स अ वेरी गुड टीम, फॉलोड बाय अक्षर पटेल। लग रही है नहीं लग रही अच्छी बैटिंग लाइनअप। तो बैटिंग लाइनअप भी एक्चुअली ठीक ठाक है। बहुत तगड़ी है या नहीं है इस पे सवाल रहेगा। अक्षर पटेल दी ऑलराउंडर इज ब्रिंगिंग बैलेंस टू दिस टीम, क्योंकि आपको चाहिए होता है एक ऑलराउंडर ताकि बैटिंग थोड़ी सी और लंबी हो जाए। समीर रिजवी, अभिषेक पोरेल और आशुतोष शर्मा वो नहीं लेकर आते हैं। अक्षर पटेल इज दैट वन ऑलराउंडर हु विल बी द ब्रिज बिटवीन द टॉप ऑर्डर एंड द लोअर ऑर्डर। लेफ्टी है, कभी ऊपर आना पड़े आ भी सकते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग दैट दिल्ली कैन एक्चुअली डू। अब जरा बात करते हैं क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। जेक फ्रेजर मकगर्क, अब कल हमने बात की थी सुनील नारायण के बारे में कि एक सीजन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब क्या उतना अच्छा रहेगा, तब से अब तक रन नहीं बनाया। द सेम इज ट्रू फॉर जेक फ्रेजर मकगर्क भैया, क्योंकि जेक फ्रेजर मकगर्क का जैसा साल रहा और जैसा खेलने का तरीका, इतनी हाई रिस्क क्रिकेट अगर कोई खेलता है तो कंसिस्टेंट तो नहीं हो पाता है, ये बात पक्की है। और खड़े खड़े मारते ही जा रहा था, मारते ही जा रहा था, मारते ही जा रहा था, बट देन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचे ही वाज फाउंड आउट। तब से अब तक कोई रन नहीं बनाया है। अगर आपने रन नहीं बनाए हैं तो फिर हो सकता है कि पहले 3-4 मैच अगर यहाँ अच्छे ना गए, भगवान ना करे कि यहाँ फंस गए, तो फिर टीम फिर सोचने लगती है कि इनको खिलाऊं या इनको बिठाऊं, क्योंकि फाफ डू प्लेसी बाहर बैठे हैं। देयर इज अ गुड चांस कि मिडिल ऑफ द सीजन आप पाएंगे जेक फ्रेजर मकगर्क बाहर बैठे हुए हैं, फाफ डू प्लेसी ओपन कर रहे हैं केएल राहुल के साथ। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ऑफकोर्स केएल राहुल कैसा खेलेंगे, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि उनके लिए आईपीएल में 500-600 रन बनाना इज नॉट अ बिग डील। वो अगर 14 मैच खेलेगा बंदा इस बार ही बना देगा, क्योंकि उनके पास वो क्लास बहुत है। उस क्लास का फैन हूं मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभिषेक पोरेल ही इज़ अ यंग प्लेयर। अब मैं इन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। इज़ अ वेरी यंग प्लेयर, बहुत कम लिमिटेड आईपीएल एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ हैरी ब्रूक को। हैरी ब्रूक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब अच्छा करते हैं, पहले भी कर रहे थे, यहाँ पे भी एक 100 बनाया था, हैरी पॉटर बन गए थे उस दिन। आईपीएल स्तर पे पकड़े गए थे कि भैया इनको पकड़ लिया था, ऊपर नीचे इनको किया हैदराबाद ने, समझ में नहीं आया यार, पता नहीं चल रहा कि इस हैरी पुत्र का क्या करें। तो हैरी ब्रूक इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय। दिल्ली की सपाट पिच इनको सूट करेगी, पर क्वेश्चन मार्क अभी भी है। उसके बाद अगर आप बैटिंग के अंदर देखते हैं कि कौन कौन है, आशुतोष शर्मा एक सीजन बहुत अच्छा जिस नंबर पे बैटिंग की, पर हैंडफुल ऑफ गेम्स यार। अगर आप समीर रिजवी को देखें, एक सीजन में तो मतलब चेन्नई के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला था, बहुत कम से मैच खेले थे, बट देन अगेन आईपीएल में एक्सपीरियंस। सो यू सडनली सी जेक फ्रेजर मकगर्क, हैरी ब्रूक, इनके मैं आईपीएल के मैच बता रहा हूँ, अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी एंड आशुतोष शर्मा, यहाँ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी लिमिटेड। अब आप कहोगे आईपीएल के एक्सपीरियंस से क्या होता है? सर आईपीएल का जो प्रूवन कस्टमर होता है, प्रूवन परफॉर्मर होता है, ही नोज हाउ टू गेट बाय, कि बॉल पिच कभी स्लो हो रही है, कोई धीमी हो रही है। और इसी में दूसरी बात जोड़ दे रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को दिक्कत होती है जब गेंद बाहर की तरफ जाती है। लेफ्ट आर्म स्पिन टेकिंग अवे, राइट आर्म लेग स्पिनर टेकिंग अवे, अभिषेक पोरेल के लिए ऑफ स्पिन टेकिंग अवे, दैट बिकम्स अ बिट ऑफ एन इशू। तो ये मुझे लग रहा है कि एक समस्या का सबब बन सकता है कि बैटिंग के अंदर अगर आप प्लेयर्स देखें, द लिमिटेड आईपीएल एक्सपीरियंस कुड एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। तीसरी एक और चीज़ जो है उसके अंदर, ओवरसीज रिक्रूट्स जो हैं, बैकअप कुछ नहीं है यार। डैनोवन फरेरा और दुष्मंता चमीरा है, दैट इज इट। दोनों ऐसे नहीं है जिनको आप देख के बोलो कि ओ वाओ यार इसको तो अब चलो ये अच्छा नहीं कर रहा, मतलब फाफ को मैं ऊपर डाल चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जो बच्चे हैं डैनोवन फरेरा और दुष्मंता चमीरा। अब दुष्मंता चमीरा एट दिल्ली नॉट नेसेसरीली बहुत ही अच्छा करेंगे, और डैनोवन फरेरा डज अ फ्यू थिंग्स
बट देन यू नो डैनोवन फरेरा की हम बात कर रहे हैं। ओवरसीज कंटिंजेंट के अंदर लिमिटेशन जो है वो सामने नजर आ रही है, और जो एक्सपीरियंस बैटर बाहर बैठे हैं उसमें सिर्फ करुण नायर मुझे नजर आ रहा है, बाकी कोई ऐसा इंडियन कंटिंजेंट का भी सीनियर बैटर जो है वो बाहर नहीं दिख रहा है। मतलब ऑप्शन थी इनके पास, खरीदना होता खरीद लेते मयंक अग्रवाल को। मयंक अग्रवाल के राहुल की जोड़ी बड़ी अच्छी चली थी एक बार पंजाब में, पर तो कुल मिला के इनको कितने मार्क्स दूंगा मैं? इट इज़ इंटरेस्टिंग कि मैं इनको भी 8.1 8.2 देने के मूड में हूँ कि भाई इससे ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए, क्योंकि कुछ ऑब्वियस फ्लॉज तो अभी भी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कप्तान कौन होगा? इनकी केकेआर जैसी हाल है यार। कप्तान कौन है भाई? कप्तान कौन है? या तो अक्षर पटेल होंगे कप्तान। आई डोंट माइंड हिम बीइंग अ कैप्टन एक्चुअली। अगर आप मुझे ऑप्शन दें मैं कहूँगा बना दो उसको। बहुत अंडररेटेड है, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है, ज़बरदस्त परफॉर्मर है, और ही विल रन द टीम वेरी वेल यार। मतलब ही इज समन हु विल कमांड रिस्पेक्ट। केएल राहुल दूसरे विकल्प हो सकते हैं, तीसरे हो सकते हैं कि भैया इनका मन करे फाफ को बनाना है, पर फाफ को तो शुरू से शायद खिलाएंगे नहीं, क्योंकि जेक फ्रेजर मकगर्क के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया है। सो आई एम थिंकिंग बिटवीन अक्षर एंड राहुल, बट अभी तक मैनेजमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया कि किसको बनाएंगे कप्तान। बट मतलब मेरा वोट इस बार एक्चुअली मैं अक्षर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इस मैदान पे इस बच्चे का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, और इस समय उनके पेट में आग लगी होगी कि यार जब भी मुझे खिलाते हो मुझे पूरा काम नहीं करने देते। उन्होंने इंडिया के साथ भी यही हुआ, उनके साथ टेस्ट मैच में रखते हैं नहीं खिलाते हैं, फिर T20 खिलाते हैं बॉलिंग नहीं कराते हैं। कर क्या रहे हो यार? वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी है, और वर्ल्ड कप जीते हम, जीतने की प्रमुख वजह भी वही थे। फाइनल में भाई ने रन बनाए। तो अक्षर पटेल फॉर दिल्ली कैप्टन, क्या बोलते हो? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लगता है आपको, अक्षर पटेल को बनाया कप्तान या ना बनाए? कैसी लग रही है आपको टीम? डू लेट मी नो। और फैंटेसी यात्रा शुरू करो, अपनी फैंटेसी की यात्रा एट फैंटेसी यात्रा। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। सिर्फ 22 राउंड है, 22 राउंड है, तो जब आपका मन करे टेक एन एग्जिट, गो टाटा। और वो वाला मैच खेलना भी नहीं जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो। भाई आपको लगे ये BBL तो मैं नहीं समझता, छोड़ दो। आपको लगता है मुझे ये वाला मैच ज़्यादा अच्छा लगता है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान के मैच को मैं समझता हूँ अच्छे से, तो वो खेलो यार। देयर इज़ नो कंपल्शन, और सामने सिर्फ एक ही खिलाड़ी होगा। खेल लो, ट्राई करो। मेरा कूपन कोड है आकाश, उसको देख लीजिएगा। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कल फिर मिलेंगे, कल फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे, एंड दैट विल बी फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन। अभी के लिए बाय बाय।